हेलो दोस्तों, आप सबको नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका भला करे दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। देवी की कृपा से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला और इनका वाहन सिंह है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनका वाहन शेर है। उनके 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र और शस्त्र सुसज्जित हैं। गले में सफ़ेद फूलों की माला। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा के समान रत्नजड़ मुकुट धारण किए हुए हैं और सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र साधना में लीन रहती हैं। माँ चंद्रघंटा माता पार्वती का ही रौद्र रूप है। राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ पार्वती ने युद्ध करने के लिए इस रौद्र रूप को धारण किया था। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगने महिषासुर इंद्रदेव को हराकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा को सुनकर रुद्र प्रकट किया, जिससे उनकी मुख से एक ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई, जिन्हें भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु चक्र, इंद्र में घंटा, सोन नित्य तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। तो दोस्तों, शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न पाया और उस समय महिषासुर का वध करके माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की थी। तो और दोस्तों, तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे और कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाने लगी। माँ अपने भक्तों के सभी दुख को हर लेती है और साथ ही
उन्हें सुख समृद्धि और शांति भी प्रदान करती है दोस्तों। इसलिए साधक को पूरी श्रद्धा भाव से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मनुष्य व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होती है और सभी प्रकार के रोग और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माँ चंद्रघंटा को भोग लगाने के लिए केसर की खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी बर्फी, फल, मिठाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही माँ के भोग में मिश्री जरूर रखें और पेड़े का भोग भी आप लगा सकते हैं। माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है। लाल रंग को शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ की पूजा में लाल रंग की वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है दोस्तों। माँ चंद्रघंटा आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखती हैं और आपके सुख और समृद्धि और सेहत में इससे वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर को साफ करें और माता का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंद्र, चुनरी, सफ़ेद और लाल फूल अर्पित करें और सभी देवी देवताओं को जल अभिषेक करके फल, फ्रूट, तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई भी चढ़ाएं। घर के भीतर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। फिर दुर्गा सप्तमी और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर पान के पत्तों पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें और व्रत कथा सुने। अंत में माता से अपने जीवन के लिए कामना करें और क्षमा प्रार्थना भी करें दोस्तों। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। माता चंद्रघंटा तीसरी नवदुर्गा हैं। उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा के अलावा चंद्रघंटा, चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। इनकी कृपा से इनके भक्तों के सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और भूत प्रेत बाधा भी दूर होती है। और दोस्तों, माता चंद्रघंटा प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबी जो घटना हुई थी उसमें माता चंद्रघंटा की ही जीत हुई थी दोस्तों। तो जैसे माता की जीत हुई उसी तरह हमारी भी माता जीत करवाएंगी और हमारे दुखों, कष्टों, कर्जों को दूर करेंगी और हमें मनवांछित फल प्रदान करेंगी। तो दोस्तों, मतलब मन वांछित फल प्रदान कर सकती हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगे और
अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रुको रुको दोस्तों, एक कृपा करके एक हाइप दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। और आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग तो आप लोगों का प्यार दुलार ही बस पाना चाहते हैं। एक लाइक एक कमेंट से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको मनोबल मिलता है, हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है एक लाइक और कमेंट से। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार दुलार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।